So question number 1 है HCF and LCM of two numbers are 13 and 455. Find the numbers. तो हमें HCF कितना गिवन है 13 और LCM हमें कितना गिवन है 455. तो हमारा सपोज करो हमारे दो नंबर्स क्या है, एक x है एंड एक y है. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, HCF इंटू LCM. ये हमारा एक फॉर्मूला होता है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM. सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा कितना हो गया 13 इंटू 455. अगर हम 455 को फैक्टराइज करें तो हमें पता है एलसीएम हमेशा किससे डिविजिबल होता है, एचसीएफ से डिविजिबल होता है. तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65. सो अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करें 35 को तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 7. सो हमारा एक तो 13 हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ. ठीक है, ये हमारा क्या है, HCF है. तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा 13 इंटू 5 और एक नंबर हमारा कितना हो जाएगा 13 इंटू 7. सो 13 इंटू 5 हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 65 एंड 13 इंटू 7 सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 91. सो हमारे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 65 एंड 91. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 24. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2. फाइंड द नंबर्स. सो इसमें हमें HCF एंड LCM का प्रोडक्ट गिवन है 24. सो हमने पढ़ा एक फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM के इक्वल होता है. सो यहाँ पर हमें HCF इंटू LCM कितना गिवन है 24. सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल हो जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा. अब हमें इसमें दोनों नंबर का डिफरेंस गिवन है. सो हमने पढ़ा था जो हमारा नंबर का डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF के इक्वल होता है. सो हमारे यहाँ से HCF कितना आ गया 2. सो हमने पढ़ा था कि या तो डिफरेंस या उसका जो फैक्टर होता है वो हमारा क्या होगा LCM HCF होगा. सो यहाँ पर हमारा फैक्टर 1 भी हो सकता है, सो HCF 1 भी हो सकता है यहाँ पे हमारा. लेकिन अगर आप देखें सो हमें डिफरेंस 2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 24 गिवन है जो इवन है. सो इसका मतलब हमारे दोनों नंबर्स क्या होंगे, इवन होंगे. तो इसका मतलब हमारा HCF क्या रहेगा 2 रहेगा. अब सपोज करो हमारा एक नंबर कितना है 2x एंड सेकेंड नंबर है 2y. सो हमें प्रोडक्ट गिवन है कितना 24. सो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 24. सो यहाँ से अगर हम XY फाइंड आउट करें सो ये आ जाएगा 24/2 इंटू 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 6. तो हमारा XY कितना आ गया 6 आ गया. अब हम इसके ऐसे दो फैक्टर्स देखेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना है 6 और जो दोनों क्या हो को प्राइम हो. तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पेयर देखें तो हमारा फर्स्ट पेयर आ जाएगा 1 एंड 6 एंड सेकेंड पेयर क्या आ जाएगा 2 एंड 3. अब अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमारा फर्स्ट केस में जो अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो 6 माइनस 1 कितना आएगा, 6 माइनस 1 ये हमारा आ जाएगा 5. और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, तो ये हमारा आ जाएगा 10. सो जबकि हमारा डिफरेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में 2 गिवन है. तो इसका मतलब हम इस पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सेकंड पेयर को कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से अगर आप चेक करें डिफरेंस कितना है 1 एंड 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2. सो यानी कि हमारा सेकंड पेयर करेक्ट है. सो यहाँ से अगर हम दोनों नंबर्स फाइंड आउट करें तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में हम 2 दोनों में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 2 6. सो हमारे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 4 एंड 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 495 एंड 5 रेस्पेक्टिवली. इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100 देन फाइंड देयर डिफरेंस. तो हमें HCF कितना गिवन है 5 गिवन है. तो सपोज करो एक नंबर हमारा क्या है 5x है और दूसरा नंबर क्या है 5y है, जहाँ पे x एंड y क्या है को प्राइम नंबर्स हैं. तो हमें LCM गिवन है कितना 495. तो अगर हम दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करें तो ये कितना आएगा 5xy और ये कितना गिवन है हमें 495 गिवन है. तो यहाँ से अगर हम XY फाइंड आउट करें तो ये कितना आएगा 495/5. तो ये हमारा आ जाएगा 99. तो हमारा XY कितना आ गया 99 आ गया. अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो 99 और जिनको ऐड करने के बाद कितना आए 100 आए. तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, सबसे पहले हम फैक्टर्स देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा 199, सेकंड होगा अगर हम 3 लें तो 33 और अगर हम थर्ड लें तो कितना होगा 11 इंटू 9. तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है. तो हम इन दोनों को चेक करेंगे. तो अगर हम यहाँ से सम फाइंड आउट करें तो हमारा सम कितना आएगा 11 + 9 कितना हो जाएगा 20 और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे HCF से. तो हमारा HCF कितना है 5. तो हमारा सम कितना आ गया 100. इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ये पेयर करेक्ट है 11 एंड 9. अब हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस. तो डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो 11 माइनस 9 कितना आएगा 2 और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे HCF से. HCF कितना है 5. तो कितना आ जाएगा डिफरेंस हमारा 5 2 जा 10. तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29 आर 29 एंड 4147. फाइंड द नंबर्स.
तो हमें HCF क्या गिवन है, 29 गिवन है, तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा 29x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 29y। तो अगर हम इनका LCM निकालें तो LCM कितना आएगा 29xy, जो हमें कितना गिवन है 4147। तो यहाँ से हमारा xy कितना आ जाएगा 4147 अपॉन 29। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 143। तो हमारा एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई हमारा आ गया 143। अब हमें इसको दो फैक्टर्स चाहिए जो हमारे को प्राइम्स हो और जिनका प्रोडक्ट कितना हो 143। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 11 एंड 13। तो हमारे जो दो नंबर्स हैं उनका रेशो कितना हो गया 11:13। तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा, हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे HCF से। तो हमारा एक नंबर हो जाएगा 11 × 29 और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13 × 29। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 11 9 जा 99 9, 11 2 जा 22 और 9 31। नेक्स्ट हमारा है 13 9 जा कितना होता है 117, 11 कैरी और 13 2 जा 26। तो ये हमारा आ जाएगा 7 एंड 3। तो हमारा एक नंबर आ जाएगा 319 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 377। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दो नंबर्स का HCF और LCM गिवन है और बोला गया है कि दोनों नंबर्स 20 एंड 45 के बीच में लाई करते हैं, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। सपोज करो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है x एंड y है, तो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM। सो ये हो जाएगा 7 × 140। अगर हम 140 को फैक्टराइज करें सो ये आ जाएगा 7 × 20 और अगर हम 20 को फैक्टराइज करें सो ये कितना आ जाएगा 4 × 5। सो ये हमारे वही हमारे फैक्टर्स है जो हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। सो और 7 हमारा क्या है HCF है। सो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा 7 × 4 28 और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 × 5 35। सो हमें सम बोला गया है, तो अगर हम इनको सम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 63। आप सम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इनको अगर हम ऐड करें कितना आएगा 9 और 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, तो ये कितना आ जाएगा 63। सो सम हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स दैट आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 551 एंड द लास्ट 2 इज 1073, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो सपोज करो हमारे जो 3 नंबर्स हैं वो क्या है ABC हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तीनों नंबर्स कैसे है, को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या है कि तीनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट कितना है 551 और लास्ट 2 का प्रोडक्ट कितना है 1073। तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे, तो अगर इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारा आ जाएगा 19 × 29 और अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारा आएगा 29 × 37। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में हमारे यहाँ पे कॉमन क्या है B है। तो मतलब हमारा B कितना है 29, A कितना है 19 और C कितना है 37। तो यहाँ से A आ गया 19, B कितना आ गया 29 और C कितना आ गया 37। तो हमें इनका सम पूछा गया है, तो तीनों नंबर्स का हमारा सम कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 + 29 + 37 = 85। तो हमारा सम कितना आ जाएगा 85।